आदाब। दक्कनी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। दक्कनी खबरों में आज हम आपको बहुत अहम और बहुत ही बेहतरीन शख्सियतों से मिलाने वाले हैं। कई को बोलते हैं म्यूज़िक जान है, तो म्यूज़िक को रूह की जान बोलते हैं। इसमें अपना देसी और सूफ़ी रंग सोने पे सुहागा वाली बात है। मौसीकी का कुनसाबी प्रोग्राम रहने दो, उर्दू के बगैर तस्वुर नहीं कर सकते, और सूफ़ी संगीत तो उर्दू के बगैर हो ही नहीं सकता। हालिया अरसे में वही गुलकारा शोहरत हासिल करे जो सूफ़ी संगीत को अपनाए, और उर्दू उनके नगमों की जान थी। ऐसी हैदराबाद के दो नौजवाना मुदस्सिर और सैयद इरशाद सूफ़ी संगीत या सूफियाना पहलू और उर्दू को हिप हॉप म्यूज़िक में इस्तेमाल करते हुए इसको नई बुलंदियों पर पहुंचाए। मुदस्सिर और इरशाद जो मा वाउचर और एरिश बोई के नाम से स्टेज की दुनिया में जाने जाते हैं, मुदस्सिर और इरशाद की जोड़ी जो ठग यूनिट के नाम से मशहूर है। कुछ एल्बम में हैदराबादी अंदाज यानी आम उर्दू वाला अंदाज भी दिखाई दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी स्पेशल। तो मुदस्सिर और इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। मुदस्सिर और इरशाद न्यूज़ 18 उर्दू के स्पेशल प्रोग्राम दक्कनी खबरों में। मुदस्सिर और इरशाद, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हैदराबादी नौजवान, हिप हॉप और उर्दू, फिर साथ में सूफी मौसीकी, बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है। तो कैसा आपका ये सफ़र शुरू हुआ, इस बारे में थोड़ी सी तफसील बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। 2006-2007 में हम साथ में मिले और साथ में हम काफ़ी गाने लिखते थे और गाने बनाते थे, और जो हिप हॉप का कल्चर हम वेस्ट से सीखे, और यहाँ पर हम हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए हम हिप हॉप में काफ़ी मिक्स टेप्स और एल्बम्स हम रिलीज़ कर रहे थे। 2008, 2010 और 2012 में हम 3 मिक्स टेप्स रिलीज़ किए थे। फिर 2014 में हम वी टुक अ ब्रेक फ्रॉम इट, और उसका एक रीज़न ये था कि मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी मेरा शुरू हुआ था। एक ज़िंदगी में कुछ कमी नज़र आ रही थी, तो उसको ढूंढते हुए मैं एक सूफ़ी का जो एक पाथ है वो मैं चुना, और सूफिज़म में मैं एज अ स्टूडेंट आई स्टार्टेड लर्निंग, और एक सूफ़ी मास्टर के नीचे मैं लास्ट 5-6 साल सीखा सूफिज़म। तो उसके बाद जब हम 2019 में जब हम मैं और इरशाद साथ में वापस मिले, तो फिर हम जब गाने लिखना शुरू करे, तो फिर हम ये जो सूफ़ी मैसेज था हमारा, ये सूफ़ी मैसेज को भी हिप हॉप के जो ऑडियंस है वो ऑडियंस को पहुंचाना ज़रूरी समझे। तो इरशाद भी आपके साथ में हैं। किए थे। इरशाद, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप पहले तो ये चीज़ आपके जहन में आई कैसा कि हम लोग उर्दू को हिप हॉप के ज़रिए पेश करेंगे उनके नाजरीन तक। तो उर्दू और हिप हॉप, हिंदी, इंग्लिश ठीक है और कई लैंग्वेजेस में हुआ, लेकिन उर्दू और वो भी सूफियाना मौसीकी को जो है हिप हॉप के ज़रिए पेश करना बड़ा मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन आप लोग कोशिश करें। तो कैसे पहले दिमाग में आया कि अरे भाई ये कर सकते, हम इसको करना चाहिए? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग का जब सफ़र शुरू हुआ था 2007 में, मैं हिप हॉप इवेंट्स करता था वो टाइम पे। तो मैं अकेला था, जो ग्रुप था मेरा, मगर परफॉर्म करने वाला मैं अकेला था। तो वो टाइम पे मेरे को एक मेरे वन ऑफ द कॉमन फ्रेंड से मुदस्सिर के बारे में मालूम हुआ। तो जब हमारी मुलाकात हुई 2007 में, मुलाकात होने के बाद मैं जब इनके गाने सुना, इनके ऑलरेडी स्टूडियो ट्रैक्स थे वो टाइम पे, तो वो काफ़ी पसंद आए, और मेरे को लगा कि ना बहुत टैलेंटेड है। तो मेरा एक इरादा था कि क्योंकि हैदराबाद में वो टाइम पे एक भी हिप हॉप का ग्रुप नहीं था, बैंड नहीं था। तो मैं जब इनसे मिला तो मेरे को ये ख्याल आया कि चलो क्यों ना हम लोग आगे बढ़ के हैदराबाद का फर्स्ट हिप हॉप ग्रुप कायम करे। तो वैसे हम लोग का सफ़र शुरू हुआ। फिर हम लोग गाने बनाने शुरू करे 2007 से। फिर 2008 में हम लोग का पहला एल्बम आया, जिसका नाम था द बिगिनिंग। और उसके बाद 2010 में और एक एल्बम आया। तो
इनिशियली शुरुआती दौर में तो हम लोग सब अंग्रेजी में ही करते थे, इंग्लिश में, क्योंकि जो हिप हॉप और रैप म्यूजिक है जी वो शुरू हुआ ही अंग्रेजी जुबान से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शुरू करते करते अब अगर आपको मैं बोलूँ तो रैप का मतलब ही पोएट्री है, रिदम एंड पोएट्री जी। तो एक ऐसा वक्त था 2010 में, मैं सोचा कि क्योंकि ये पोएट्री है और पोएट्री तो कोई भी ज़बान में कर सकते हैं आप जी जी। तो और क्योंकि हम लोग की ज़बान मदर टंग मादरी ज़बान उर्दू है जी, तो क्यों ना हम लोग ये चीज़ इसमें आजमाएं जी। तो जब हम लोग शुरू करें उर्दू में करना तो काफ़ी लोगों को पसंद आया वो जी, क्योंकि एक नई चीज थी बिल्कुल। आप लोगों का एक एल्बम है जिसमें से मैं सिर्फ एक उर्दू का पोर्शन उसको उठाया हूँ आप ही की साइट से, आपके यूट्यूब चैनल से, रूबरू करके, जैसे हाथ उठाया रोशनी का दिया वास्ता, फिर उसमें एक लफ्ज है तंग हूँ खुद मैं अपने गुनाह गुरूर से। तो इसमें कुछ अच्छे पैगाम भी मुझे लगे कि सुनने, पहले तो हिप हॉप है एक म्यूजिक है उसको सुन लिया, फिर लगा कि इसमें कुछ शायरी जो है बहुत अच्छे ढंग से की गई, कुछ मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि ये क्लिप देख लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। हाथ उठाया रोशनी का दिया वास्ता, इत्मीनान से मैंने ज़ाविये में लिया सराबा ज़ाब्ता, खुला रास्ता और हुआ राब्ता, ख्वाहिशात से रखना था बरकरार फासला, काश था नूर की सोबत में शुरू से मैं मुराक़बे में बैठना चाहता सुकून से मैं, तंग में खुद के गुनाह और गुरूर से, दर बदर भटकना छोड़ के तर बतर सुरूर से मैं, पता चला सुजूदी मर्ज की दवा थी, लगा मैं ढूंढने गुलामी में आज़ादी, पूछा सवाल मिलने लगा जवाब भी, कमजोरियों पे काबू पाने पर इल्म दराज भी, जुड़े तार भी और तबाही से मैं भागा, इस्तिक़ामत से यकीन में इजाफा, रूबरू जब हो रहे थे वो नींद में भी न सो रहे थे जो, मारिफत की रोशनी से रोशन दिल को अपने धो रहे थे जो। इरशाद से मैं जानना चाहूँगा, इरशाद अगर सूफिया इकराम की अगर हम बात करेंगे तो दक्कनी में जो सूफियाना कलाम है, ख्वाजा बंदा नवाज का जो क्लासिकल कलाम है, क्या दक्कनी में भी इस पर कोई काम हो रहा है आपके पास या आपके पास कोई प्लान है इस तरह का? फिलहाल प्लान तो नहीं है हम लोग का, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली एक जॉनर को पकड़ के चल रहे हैं जो कि एक प्रॉपर रैप है। तो क्योंकि हम लोग की ऑडियंस स्पेसिफिकली हैदराबाद की नहीं है और ज़्यादातर हैदराबाद के बाहर के लोग हैं पहले से ही जी। तो इन जनरल हम लोग जैसा पहले से करते हुए आए ताकि सब लोग को आसानी से समझ में आए, तो उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग यानी आम उर्दू का इस्तेमाल करते हुए भी, जी हाँ, आम उर्दू का इस्तेमाल करते हुए। ये बहुत देर के बाद दक्कनी टच भी आया आपके जुबान पे। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और एल्बम है आपका, उसमें एक है कि लफ्ज़ों के कफन में लपेट कर करूं दफन, धोखेबाज कर वतन वापस मेरा, इस तरह का कुछ है। मेरे को ऐसा लगा कि इलेक्शन जब होते हैं ये लीडरों को कहीं ना कहीं, मेरे दिमाग में पहले लीडर आ गया कि लोग जो धोखा देते हैं लीडर्स आवाम को, तो उससे कहीं आप हम कलाम हो रहे हैं। ये देख लीजिए, आपका क्लिप है छोटा सा, हम अपने नाजरीन को भी बताएंगे फिर इस पर भी बात करेंगे। लफ्जों के कफन में लपेट के करूं दफन, धोखेबाज कर वापस मेरा वतन, जालिम तेरा जुल्म नहीं मुझे हजम, धोखेबाज कर वापस मेरा वतन। उतारूं सर से तेरे साया में हूँ आमिल खास, और मेरा फ्लो आसमानी और रवानी में आग, जवानी में जाग, वरना दुनिया ये फानी है, बात साबित है आज, वजीर तेरे दामन में दाग, जुमले का झोल खुली पोल, सब है नोटों का खेल, बोला झूठ अवाम से सारा वोटों का खेल, मजहब में भेद जिसमें खाए उसी थाली में छेद, आईने में देख तेरा चेहरा तू है वाकई में फेक। गुंडा राज है ये सारे खोटे सिक्के, तुम जिंदा हाड़े चौराहे पे 2 टके में बिकते तुम, हक की आवाज में हो हैदराबादी आतिशबाजी। जी, ये जो हक की आवाज़ हूँ, लफ्ज़ों के कफन में जो है करूँ दफन, ये मुझे लगा कि ये सियासतदानों के लिए कहीं ना कहीं है मैसेज। तो आपके दिमाग में क्या था इस चीज़ को लिखते वक्त? आप थोड़ा बताइए फिर मैं जी। इरशाद, तो बेसिकली हम लोग जब 2014 में जब हम लोग म्यूज़िक करना छोड़ दिए थे जी, तो उसके बाद काफ़ी गैप आ गया था, 6 साल के गैप के बाद
तो हम लोग जब देख रहे थे अतराफ जो हो रहा था हम लोग के मतलब सोशल नेटवर्किंग पे या जहाँ भी देखो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत जी सा दिख रहा था कि नफ़रत फैलाई जा रही है और झूठ फैलाया जा रहा है। तो वो सबको नज़र में रखते हुए हम लोग सोचे कि कमबैक करना तो है जी, तो ये सब्जेक्ट पे करना है जी, क्योंकि ये सब अंदर एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन भी पैदा हो रहा था देख के। और ऐसे हम लोग ऐसे सिमिलर ट्रैक्स ऑलरेडी कर चुके थे 2010-11 में जी, पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे जी। तो सोचे थे कि हम लोग चलो ठीक है, अभी जो भी देख रहे हैं जो भी चल रहा जब वापस आएंगे तो ये चीज़ को फिर से लेके आएंगे जी। तो उस हिसाब से हम लोग फिर जब मिले 2019 में लास्ट ईयर जी, तो प्लान करे कि ठीक है इस पे गाना करना है। ठीक, इन्हें एक तरह से नफरतों को दूर करना है और मौजूदा माहौल से लोगों को वाकिफ कराना है। एक अच्छा पैगाम इसमें है। जी मुदस्सिर। जी जी जी, जो अब इसमें जो बता रहे हैं हम कि हक की आवाज़, अब देखिए अब हम आर्टिस्ट हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम हमारे कलम से कुछ शायरी लिखते हैं जी। तो अब जो हमारे दिमाग में थॉट्स है वो आवाम के भी थॉट्स रह सकते हैं, बट आवाम के पास वो प्लेटफॉर्म है नहीं। तो हम आवाम को एक आवाज़ दे रहे हैं हमारी प्लेटफॉर्म से कि भाई हम जो महसूस कर रहे हैं आज की सोसाइटी के अंदर, जो पहले नहीं महसूस करते थे। जैसा कि हम जब छोटे थे तो एक हिंदुस्तानी होने पर जो फीलिंग होती थी आज जी, उस जमाने में जो तहजीब थी जो वो आज चेंज हो गई है, डेफिनेशंस चेंज हो गए हैं जी, क्योंकि हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो गई है जी, जी। तो हम लोग बहुत ज़रूरी समझे कि हम ये हमारा जो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम कुछ मैसेज हुक्मरान के जो अलग अलग कुछ एल्बम्स है आपके म्यूजिक, उसमें इरशाद ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। इरशाद एक बस्टिम करके एक आपका एल्बम है, उसमें मैं हूँ वो झाड़ जिसकी जड़ों की ताकत से ज़मीन संभली है और कुछ इस तरह की बातें हैं। तो उर्दू वाला पोर्शन में खासकर चला है, उसमें इंग्लिश अंग्रेजी मिक्स है एक तरह से। तो आइए ये भी सुन लेते हैं, छोटा सा क्लिप है। See me bosse me na war na ya fiesit bam bam me shooting and killing bikaya basic na give me the instrumental with part wa me liesit मैं हूँ वो झाड़ जिसकी जड़ों की ताकत से धरती संभली है, जिस मदरसे का मैं सरबरा तू उसमें भर्ती है। इस खेल के मैदान में सिर्फ मेरी चलती, तुझे तजुर्बात की कमी पर कामयाबी की जल्दी, ये तू फर्जी है। तेरा और मेरा कोई मेल नहीं, कुछ भी नहीं बदला, मैं देख रहा हूँ कि तेरा खेल वही रह ले अपनी जगह पे, गीदड़ बन सके शेर नहीं, कला के कटघरे का तो मुजरिम तेरे लिए जेल सही। तेरी खैर नहीं करूँ माइक्रोफोन से तेरा कत्ल, मैं पेशेवार मेरे मामले में दे तू ना दखल, हूँ मैं खबीब बेवकूफ ना तू कर मुझसे रसल, बदल रवैया तू है फोखल बताए तेरी शक्ल, तबा नस्ल तेरी नाजिल हूँ बन के कहर, अभी छट गई जिल्द मेरी पर है मेरा जहर वही, सिर्फ हैदराबादी आतिशबाज का ही फ्लेवर सही, कानों से सुनाने तूने सुनामी की लहर कभी शायरी सुनी बहुत ही एल फैल गैर हाजिरी में मेरी काफी सुनी शेख या खैर है नहीं हैदराबादी। ये क्या पैगाम इस एल्बम में आप दे रहे हैं इरशाद? इस एल्बम के बारे में भी थोड़ा बताइए। तो मैं चाहूँगा मुदस्सिर बताए एल्बम के बारे में। जी 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 मुदस्सिर। तो ये जो गाना अभी आपने प्ले किया है जी, ये बेसिकली जो हिप हॉप कल्चर है हमारा इंडिया में जी, उस बारे में हम उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये गाने के थ्रू, जहाँ पे हम दूसरे आर्टिस्ट का जो हम काम देख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत पुराने हैं इसके अंदर जी, तकरीबन 15-16 साल से हम कर रहे हैं ये जी। तो हम एक टेक्निकल लेवल पे जब दूसरे आर्टिस्ट का काम देखते हैं तो उसको हम एक टेक्निकल लेवल पे जज करते हैं। जी जी। तो ये गाने में हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि एज ए आर्टिस्ट आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि आप सही पैगाम पहुंचाए लोगों को। तो हम ये गाने में हम दूसरा जो हिप हॉप कल्चर है हम उनसे बात कर रहे हैं कि हमारे नज़रिए से हिप हॉप का जो सीन है वो कैसा रहना चाहिए पर कैसा है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, कि भाई किस चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ऑडियंस को कुछ सुना रहे हैं कंटेंट बनाकर, तो उसको कई लोग उतना सीरियसली नहीं लेते और कुछ भी बनाते रहते हैं। तो हम बिल्कुल
ये सवाल भी मैं आपसे करने वाला ही था, इरशाद और मुदस्सिर दोनों से। हिप हॉप में ऐसे कई आर्टिस्ट है जो बोलते ना कुछ भी करे तो कुछ तो भी होता, बोले ऐसा कुछ भी कर दो, आए बाएं शाएं, तो इस तरह के गाने मैं देखा हिप हॉप में कुछ भी बनाते रहे। और हैदराबादी स्टाइल में तो मैं देखा इतनी बस एक बाड़ लगी हुई है कि कुछ भी गाओ, कुछ भी म्यूजिक उसमें ऐड कर लो, ठीक है। उसमें मुश्किल से 2-4 अल्फाज ऐसे होते हैं उसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं, बाकी का पूरा आए बाएं शाही होता है। तो क्या ऐसा सब्जेक्ट जो हैदराबादी अंदाज में कभी कोशिश हुई आपकी कि चलिए हैदराबाद के लोगों को हैदराबादी स्टाइल में हिप हॉप के जरिए समझाएंगे? हाँ, मेरे ख्याल से 2011 में हम ऑलरेडी एक गाना किए थे जिसमें हम हैदराबादी कल्चर के बारे में बता रहे थे जी। आई थिंक जो कुछ भी आप सुन रहे हो आजकल, जो इतने सारे लोग जो दक्कनी में हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हैदराबाद के पहले हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, तो ये हम सब में पहले कर चुके हैं। 2011 में हमने एक गाना बनाया था जी। बट होता ये है कि बार बार आप बात नहीं कर सकते, हर गाने में बिरयानी और ईरानी चाय के बारे में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो पर ये जो दूसरे आर्टिस्ट है, अब सबका अपना, हर एज अ आर्टिस्ट सबका अपना अपना गोल है, सबके अपने एजेंडाज है गाने बनाते वक्त जी। तो अब उनका एजेंडा पता नहीं क्या है, बट एक जैसा आपने बताया सैलाब सा आया हुआ है जी। इस टाइप के कंटेंट का, तो हमें लगता है कि मैच्योर कंटेंट की कमी है। हैदराबाद इज नॉट ओनली अबाउट ईरानी चाय, बिरयानी एंड शेरवानी, बहुत सारी चीजें हैं। हैदराबादी तहजीब है, उर्दू की तहजीब है, सूफियाना तहजीब है जी। तो ये सब चीजें भी बहुत मतलब कि ये चीजों की कमी है। बिल्कुल। जब आपके 2 एल्बम है, वी मेड इट करके एक है और दूसरा है बम्बा क्लॉट करके, इस तरह के उसमें आपको चैलेंज भी कर रहे हैं और थोड़ा सा स्टाइल भी, थोड़ा लुक जो है पंजाबी या सारा हैदराबादी स्टाइल दिख रहा है। थोड़ा देख लिए 2 क्लिप, उस पर भी बात करेंगे, जो आप जिक्र करें उसी को बताएंगे। तुम सब हो सपोले और मैं हूँ अस्ता, माइक टाइसन के जैसे मार के तोलू में जबड़ा। खबरदार ना आना तू मेरे रास्ते में, जाएगा तो कुचला, बेहतर रहे फासले में। हादसे में अल्फाजों के मेरे हो जाएगा जाया, खामा खाया की कर है ये वाक़े में। क्या तुझे नहीं पता हूँ नहीं मैं आम, मैं हूँ तेरा खौफ तेरा खतरा, मैं हूँ सद्दाम। तेरी हैबत की हूँ वजह, मैं हूँ दहशत, बेशक करूँ तुझे बेइज्जत वक्त बेवक्त हो जाएंगे होश महसूस करेगा जब मेरी आवाज। मैं हूँ वो ख्वाब जो है खौफनाक, पता है मेरे बोल ये लगे जहर, करूँ निस्तो नाबूद सुनामी की जैसे लहर। जरा Down in HYD, Mobile Share, Brother We, Smokey, and Irish Boy. Raise your hands up, raise your hands up. पैदा हुए हैं कितने हिप हॉपर इस शहर में, लेकिन तू ये जान ले इन्हें किया है पैदा हमने। ख्वाहिश इन्हें बड़ी है कुछ हमारे जैसा बनने की, कदम तू कर ले पीछे क्योंकि यहाँ बादशाह हम है। लिसन अप HYD ये मेरी रियासत, न करना कभी यहाँ भूल के भी तू हिमाकत। जिसको है मुझसे नफरत ले जाएगी उसकी हसरत, ऊपर से चले ना आफत को सेगा वो अपनी किस्मत को। काफी ये मेरी जुबान है, जरूरत है हथियार की, तू है क्या तेरी औकात जब दिखते नहीं तिस्मार भी। यकीन कर मेरी बात पर तो समझ जिसे ना झूठ, मौका दिया तुझे बचाने अपना वजूद। दुश्मनी मेरी है नहीं पर some people still haters, I don't give a fuck about them, cause haters make me famous। क्यों नहीं पता तुझे तू क्या है। वेल, ये 2 एल्बम आप दोनों सुने हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों एल्बम के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। और आप एक नया एल्बम जो है रिलीज किए हैं, कुछ अवार्ड भी आपको मिले इस सिलसिले में, कई जगहों पे आपने मशहूर लोगों के साथ काम किया है, तो इस बारे में थोड़ी सी तफसील बताइए इरशाद या मुदस्सिर। ये जो जी अभी ये जो आप गाने प्ले करें जी, इसमें से जो दूसरा गाना था वो एक्चुअली शुरुआती दौर का था 2010 का जी। तो उसमें आपको हमारे साथ एक और 2 आर्टिस्ट जी, 4 लोग हैं आप, वो जी हाँ, तो हमारे साथ और भी आर्टिस्ट है उसमें जो बैंगलोर के हैं, तो काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट है वो भी वहाँ के। तो वो शुरुआती दौर था, तो हम लोग दूसरे आर्टिस्टों से मिलना जुलना था वो टाइम पे, और उसी दौरान हम लोग साथ में काम भी किए थे। तो वही टाइम का गाना है वो जी, जो कि बैंगलोर में शूट हुआ था। और जो पहला वाला जो सुना है आप, वी मेड इट, वो 2014 का है। वो दौरान हम लोग एक्चुअली जॉब्स में बिजी थे जी, तो थोड़ा गैप आ गया था म्यूज़िक करके, करीब 1 साल कुछ हो रहा था। तो हम लोग मसरूफियात होते हुए वक्त निकाल के आए थे वापस कुछ 1 साल के दौरान।
2014 में, तो वो गाने से आए थे वापस। जी मुदस्सिर, कुछ हैदराबादी फिल्मों में भी आप कुछ म्यूजिक दिए, इस तरह का हिप हॉप ट्रैक दिए, कुछ इस तरह का सुनने में आई थी बात। तो अब फिल्मों की तरफ कैसे, मतलब आप अपने काम को लेकर जाएंगे? अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं। जी, मेरे ख्याल से हम 2012-2011 में हम काफ़ी हैदराबादी मूवीज़ के लिए हम ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स प्रोड्यूस किए हैं जी। उसके बाद देखिए, हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि हम हर वो काम लेते नहीं हैं जी। जब तक कि हमको नहीं लगता कि ये हमारे जो कला है, जो फन है, उसके लिए इट शुड बी, वो फन को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते किसी और के एजेंडा के लिए। तो काफ़ी हमको मूवीज़ आते थे पहले, फिर हम वो मूवीज़ वगैरह करना रोक दिए क्योंकि वो एक डायरेक्टर का अलग ही विजन होता है जो शायद हमको सूट नहीं करता, तो हम उस वजह से नहीं किए। बट अभी गोइंग फॉरवर्ड अगर हमको कुछ हमारे टेस्ट का और एज लॉन्ग एज हम उससे रेजोनेट कर सकते हैं, जब तक हम उस किस्म का अगर कुछ हमें काम मिल रहा है तो वी आर ओपन फॉर इट। जी ठीक। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसा कि मुदस्सिर आप बोले कि सूफियाओं के साथ रहना, उठना बैठना हुआ, तो किन किन सूफिया इकराम को आपने पढ़ा है और आगे प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या है? सूफियाना कलाम को किस अंदाज में पेश करेंगे? और अगर इस वक्त अगर आप सुना सकते हो तो थोड़ा सा कलाम भी सुना दें इसी हिप हॉप स्टाइल में, अगर आप सुना सकते हो। जी देखिए, मैं 5-6 साल में काफ़ी सूफ़ी लिटरेचर पढ़ा हूँ और काफ़ी सूफियों के साथ उठा बैठा हूँ, उनसे सीखने को मिला है। ज़्यादा मेरे अखलाक में ज़्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं तालिब हूँ इस चीज़ का। बट जैसा कि हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे काफ़ी सीखा हूँ, पढ़ा हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज है, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज है, और हज़रत सैयद अब्दुल बारी शाह की जो टीचिंग्स है वो काफ़ी मेरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट की हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ हूँ मैं उससे। जी, और हज़रत स्पेशली हज़रत आज़ाद रसूल जो है दिल्ली के, उनकी किताबें और उनकी टीचिंग्स ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस लाई हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ कलाम अगर आप सुनाते हैं हमारे नाजरीन के लिए। जी जी जी, अच्छा। दोनों तो मैंने ही कुछ लिखा है, एक हिप हॉप स्टाइल में है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल रहेगा बट मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। सोबत मेरी अजीमी मैंने इस धरती से, याददाश्त है कदीमी इंसानी वर्दी में, नूरानी निशानी दिखाई दे पर मेरी आंख बंद, करने पे मजबूर मुझे हकीकत में जो नापसंद, आफत आई तो आई खुद ही की शक्ल में, कुछ भी ना सुधरे जब अंधेरे का घेरा मसल दे, लाजिम है कि जालिम मैं खुद ही असल में, खुद की कमजोरियों से खबर खोद के दफन में, दिल अब तू दखल दे करे कांच अब साफ अभी, सीने में ढूंढूं बीमारी का इलाज अभी, झूठ का हिजाब हटे तब्दील मेरा मिजाज तभी, ऐसे लगे कि पहली बार लिया मैं सांस अभी, खुदा कर माफ अभी, कदम कर साबित तू सीधे रास्ते की। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अंदाज है। हम चाहते हैं कि आप इसी अंदाज में आगे भी काम करें अपने एल्बम्स को लेकर, और जो आपने बताया है कि हम अपनी स्टाइल में, अपने अंदाज में एक अच्छा मैसेज जो है हैदराबादी प्लेटफॉर्म से, ये कहीं हैदराबादी अंदाज में भी दें लोगों को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से कामयाबी मिले आपके एल्बम्स को लेकर, आपके काम को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया दक्कनी खबरों में हमारे साथ बातचीत करने में इरशाद और मुदस्सिर, आप दोनों का। तो नाजरीन, दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।